नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का कड़िया गांव जो चोरियों के लिए बदनाम है, यहां बीते दिनों एक भागवत कथा के समापन अवसर पर पहुंचे एसपी ने कथा श्रवण कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जमकर सराहना हो रही है। दरअसल इस गांव के ज्यादातर लोग चोरियों पर निर्भर हैं, जहां उन्हें समझाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने रामचरितमानस के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि हनुमान जी भी पुलिस की तरह थे। वो लंका गए थे रावण को समझाने के लिए कि आपने गलती कर दी है, गलती स्वीकार करो और सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। पर रावण तो रावण था, सबने समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं माना तो लंका जल गई। आप खुद सुनिए राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। गुरु महाराज बता रहे थे हनुमान जी भी पुलिस की तरह ही थे। वो गए थे रावण को समझाने के लिए कि आपने गलती कर दी है, गलती स्वीकार करो और प्लीज सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। पर रावण तो रावण था, सबने समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं माना तो लंका जल गई। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फिर प्रशासन के हनुमान के रूप में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके सही चीजों में आप आगे बढ़ें। आप अगर 2 कदम चलेंगे, मैं 20 कदम चलने के लिए तैयार हूं, पर आप हमें मत मजबूर करें कि हमें कुछ कठोर कदम उठाना पड़े। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी दिखते हैं छोटे बच्चे, हमें भी दिखती हैं माताएं बहनें जो परेशान होती हैं, फिर बेल के लिए कोर्ट में घूमती रहती हैं, वकीलों के हाथ पैर जोड़ती हैं, अपने गहने गिरवी रखती हैं, उसके बाद बेल कराती हैं। तो ऐसे जीवन का क्या सुख? आपको लग रहा होगा कि वो एसी जो आपने घरों में लगा लिए हैं वो बहुत सुखी आपको कर रहे हैं, पर आप भी जानते हो आपके अंतर्मन की शांति को छीन चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले दूधी गांव के, क्योंकि माननीय विधायक साहब का हमेशा इसमें रहता है कि कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाओ। इनको लोग चोर कह के इनको कह चुके हैं लोग, पर इनको अगर मुख्य धारा में ले आओगे तो यही चोर इस समाज का मूल निर्धारण करने का काम करेंगे। दूधी के लोगों ने पहले उनको भी था कि हम गलत कामों में जुड़ेंगे, पर आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले सुना होगा, वहीं के सभी लोग उन्होंने खुद आके बोला कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पे जो पहले कार्रवाई हो गई उसका निकाल करवा दो, हमें कुछ सरकारी योजनाओं से जोड़ दो जिससे कि हम अपना जीवन बेहतर कर सकें। तो आज ये मौका गुरु महाराज के माध्यम से, माननीय विधायक साहब के माध्यम से आपको भी मिला है, तो क्यों पीछे हटना है? आपको डर है ना कि एक हमेशा लोगों को शंका रहती है कि साहब आप अगर हमने कर दिया, हम आपके सामने आ गए तो हम पे 10 नए केस बना दोगे, हमें फिर इधर भेजोगे उधर भेजोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज 1 मार्च से पहले की जो घटनाएं होंगी उनमें जो लीगल प्रोसीजर होगा उसको भी आपकी मदद से कराएंगे, पर 1 मार्च के बाद कोई भी फर्जी केस या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी संलिप्तता नहीं होगी उसमें आपका नाम नहीं आएगा। पर आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि आप इस गलत चीजों से दूर हटोगे। हमें आज आप ऐसे देख रहे हो, आपकी फोटोज इतनी अच्छी दिख रही हैं, अमूमन आपकी फोटो सीसीटीवी में आती है दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से, तो हम ढूंढते रहते हैं कि भैया ये बहन किसकी है, ये माता जी किसके घर की है, ये भाई किसके घर में रहता है। तो कभी ऐसा भी हो कि आपकी फोटो अखबार में इस चीज के लिए नहीं आए कि ये 3 किलो सोने के साथ पकड़े गए, इस चीज के लिए आए कि इन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर, और यहाँ के बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं यहाँ के, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि जितने भी अभी शासकीय कर्मचारी थे उन्होंने एक इतना अच्छा प्रयत्न किया कि हम अपने समाज को सुधारेंगे। कोई बात नहीं साहब, हम इस समाज से आते हैं, हमें भी शर्म आती है, हम ऑफिस में जाते हैं तो लोग हमें भी शंका करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज डिजिटल पर। धन्यवाद।